मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, कोई मिया हमारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। खुशबू देता है, सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबको इस अव्यक्त समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। आपण पण आपलं पण ऐकत नाही ना, आपलं पण ऐकतं काय हे आपल्याला। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की विशेष अव्यक्तवाणी हम सुनेंगे। 12/6/1972 की वाणी है और बाबा कहते हैं रिफाइंड स्थिति की पहचान क्या है। जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। जब रिफाइन चीज होती है, उसमें क्या क्या विशेषता होती है।
जैसे रिफाइंड चीज होती है, क्या विशेषता होती है? रिफाइंड चीज जो होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम होगी। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता है। हल्केपन की निशानी होगी, वह कब नीचे नहीं आएंगे। जो रिफाइन होते हैं वो क्वालिटी में एकदम ज्यादा अच्छा होंगे। और फिर रिफाइननेस की ये परख भी है, कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी से कर्तव्य पूरा हो जाएगा, 100 गुना उसका सफलता हो जाएगा और हल्कापन रहेगा। और हल्केपन की निशानी होगी, वह कब नीचे नहीं आएंगे। उसकी निशानी हल्कापन, जैसे अंदर से वो शक्ति आती है तो बाहर से उसकी निशानियां क्या दिखने को होती है, उनकी अवस्था कभी नीचे नहीं आएगी, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थिति रहेगी उनकी। यह है रिफाइंड क्वालिफिकेशन। देखो ये कितनी बड़ी बात है, ना चाहते हुए भी उनकी स्थिति स्वतः ही ऊपर रहेगी। यह है रिफाइंड क्वालिफिकेशन। तो अपने में यह दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती है। भारी होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल पावर परिवर्तन होता जाता है, ऐसे ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। यह दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन, यह दोनों विशेषताएं कौन सा, एक है हल्कापन जिससे बिल्कुल स्थिति ना चाहते हुए भी ऊपर रहता है, बिल्कुल नीचे नहीं आता है, एकदम मेहनत भी कम होती है और तो और परिवर्तन हो जाता है। यह है हल्कापन की निशानियां। तो इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। ये सब जो प्रमाण है इसको सामने रखते हुए बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने आप को स्वयं को चेक कर सकते हो। तो इस विषय में बाबा कहते हैं कि रिफाइंड चीज जास्ती भटकती नहीं है, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइंड ना होगी, किचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल न सकेंगे। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें व भूले व संस्कार जो है उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। छोटी गलती के लिए बहुत बड़ा फाइन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिफाइन बुद्धि वाले जो है छोटी गलती भी ज्यादा करने का चांस नहीं ले सकते, लीकेज बहुत है उसमें अभी। पहले में एक तो अज्ञान काल में जो भी हमने किया है अनजाने में, वो फिर भी माफी हो जाती, परंतु ज्ञान में आने के बाद जो करते हैं वो धारणा संपूर्ण, शक्ति संपूर्ण ना होने के कारण उसमें भी 50% माफी हो जाती है, ऑनेस्ट रहेंगे तो। पर अभी ज्ञान भी भरपूर है, समझ भी है, बाबा से कनेक्शन भी है, ये सब होने के बावजूद अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है अब, तो बहुत ज्यादा फाइन भरना पड़ता है। अगर रिफाइन ना होगी तो किचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल ना सके। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातों व भूलों व संस्कार जो है उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वह नजारा, दूसरे तरफ रिफाइन होने का नजारा, दोनों का फोर्स है ना। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन भी समझो, रिफाइन नहीं तो फाइन समझो, दोनों साथ साथ नजारे दिखाई दे रहे हैं। वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है, जो गुप्त था अभी वो प्रख्यात हो रहा है, क्योंकि अब यथार्थ माला के मणके नंबरवार प्रख्यात होने वाले हैं। तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे ना। माला हाथ से नहीं पिरोनी है, चलन से ही
स्वयं अपना नंबर ले लेते हो। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है। वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। अभी भी ऐसी कश्मकश की सीन चल रही है। देखने में मजा आता है ना? वह तरस आता है। एक तरफ को देख खुश होते, दूसरे तरफ को देख रहम पड़ता। दोनों का खेल चल रहा है। आज खेल दिखाया कि पर्दे पर क्या चल रहा है, वतन से तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जितना जो ऊंचा होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जो नीचे स्टेज पर पाटधारी उनको कुछ दिखाई दे सकता, कुछ भी दिखाई दे सकता। साक्षी हो ऊपर से सभी स्पष्ट दिखाई देता है। साक्षी हो ऊपर से सभी स्पष्ट दिखाई देता है। आज वतन में वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम बच्चों को रूहानी बाप दादा दादा याद प्यार को गुड इवनिंग गुड नाइट गुड नाइट, और नमस्ते। नमस्ते। आज की मुरली एकदम जैसे शॉर्ट कैप्सूल है, बहुत ही एसेंसफुल है। लगता है एक एक लाइन 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतनी गहरी मुरली है ये। किस तरीके से हम अपने अंदर रूहानियत को भरना चाहिए। बाबा लक्ष्य देते हुए भी अपनी स्थिति की पहचान हमें दे रहे हैं, जिस आधार से हमको एकदम जैसे अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है, कैसे हम रिफाइन होंगे, कैसे हमारे स्वभाव संस्कार को रिफाइन करना है। और रिफाइन का बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताया कि वो क्वालिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी कम होगी, हल्का रहेगा। और क्या होगा बताइए, क्या बोला आज अव्यक्त वाणी में बाप दादा? शांति सिस्टर यही बोला, जितना जितना रिफाइंड बुद्धि होती जाएगी तो फिर अगर भरपूर होने के बावजूद भी अगर हम छोटी भूलें या कुछ संस्कारों की भूलें होंगी तो फिर ज्यादा फाइन होगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि एक तरफ भरपूर होते जा रहे हैं तो फाइन से जी। रिफाइन बुद्धि की निशानियां क्या क्या बोला है बाबा ने? हल्कापन, हल्कापन तो था ना, ऊपर नीचे नहीं होंगे। क्या बोला? पावरफुल होंगे, पावरफुल, हाँ। हल्कापन और हल्कापन की वर्णन बाबा ने की है। इज दैट द सेम थिंग और डिफरेंट? सेम ना, सभी पॉइंट्स आ जाते हैं एक ही में कि अच्छा। हल्कापन है अर्थात ऊपर ही रहते हैं, ना चाहते हुए भी बिल्कुल उपराम रहेंगे, ऊपर रहेंगे, स्थिति नीचे कभी नहीं आएगी। क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, क्वांटिटी कम होगी, बिल्कुल भटकेंगे नहीं, एकदम स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा हर्षित मुख रहेंगे। अगर भारी होंगे तो हल्के से बिल्कुल। मेहनत, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन और जी। प्रमाण एक्सेप्ट करने का। उसमें किचड़ा मिक्स नहीं होगा, जो क्वालिटी वाली चीज होती है उसमें किचड़ा मिक्स नहीं, भले कम होगा परंतु क्वालिटी में नंबर 1। नो मिक्स चैरिटी, नो किचड़ा, नो वेस्ट रहेगा। फिर क्या कहा बाबा ने? ऐसे आत्माएं निर्विघ्न रहती है। विघ्न आते ही नहीं है, विघ्न आते ही नहीं है उनके जीवन में। फिर उनके संस्कार, उनके स्वभाव, भूल से भी कोई ऐसे मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल फाइन भी। अगर इस अवस्था में छोटी सी भी गलती हो या छोटी सी भी भूल हो, उसका बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा। इसलिए याद रखना है, हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत ही सुपीरियर रिफाइनिंग प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में हमको कुछ भी ऐसे काम नहीं करना है जिसमें हमको फाइन भरना पड़ेगा।
और अगर बढ़ना भी है तो वो दुगनी तिगनी रिफाइन हो जाएगी इस अवस्था में। और क्या कहा बाबा ने? अज्ञान में अगर गलती किया है तो उतनी सजा नहीं है, लेकिन ज्ञान में आके अगर हम गलतियां करते, सूक्ष्म गलती भी हमें फाइन भरना पड़ेगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाबा ने अजपा जप याद के बारे में बोला है, जो गुप्त और प्रख्यात दोनों होता है। ऐसी याद, उस याद में जैसे माला फेरने की आवश्यकता नहीं है। माला फेरना यहाँ कैसे दिखाते हैं? चलन से दिखाना पड़ेगा। बाबा ने कहा अपने चलन से ही आगे बढ़ना है। और क्या कहा बाबा ने? कुछ आत्माएं अभी भी कुछ कश्मकश में है, संशय में है। जो सीन गुजर रहा है, दीदी कोई उसका पापा मजा लेते, कोई उसका मजा नहीं लेते, संशय में चले जाते, प्रश्न उठता है हर बात पे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला रिफाइन जास्ती भटकती नहीं, पर स्पीड पकड़ लेती है। होगी वो कभी कभी नीचे नहीं आएंगी, और ना चाहते हुए भी सही ऊपर ऊपर मतलब स्थिति उनके ऊपर रहेगी। आज बाबा ने ये कहा कि बस स्थिति जब ऊंची रहती है तो ऊंची स्थिति से नीचे की चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा ने कहा ऐसे ना हो कि ऊपर है कुछ नीचे दिखाई नहीं, हर चीज नीचे की बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा, कल का मुख्य अव्यक्त वाणी का शीर्षक है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियां। स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियां। 14 जून 1972। तो इस तारीख की ये अव्यक्त वाणी हम सुनेंगे। अभी हमने क्या से सुना, किस विषय में सुना? आज की अव्यक्त वाणी का शीर्षक क्या है? रिफाइन स्थिति की पहचान। अभी आगे बढ़ते हैं इसी विषय में, और ऐसी स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ की निशानियां क्या है, कैसे दिखेंगे जिनको स्वयं के ऊपर बहुत अटेंशन रहता है। थैंक यू बाबा। चलिए ये सभी पॉइंट्स को बुद्धि में एकदम और एक बार हम धारण करते हैं, स्मृति दिलाते हैं स्वयं को। दिलाते हुए हम बाबा की याद में लंबे से श्वास लेंगे। शांति। शांति। ओम शांति। सबको गुड नाइट।